मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है कि क्यों आपके जीवन में एक गलत गुरु से आपका संपर्क हुआ। ठीक है, इसको मैं 4 बिंदु में समझाऊंगी। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, ज्ञानवर्धक लगते हो, उपयोगी लगते हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला कारण जो है वो ये है कि हो सकता है आप सच्चे गुरु के काबिल ही नहीं हो। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसा शिष्य वैसा गुरु। ठीक है, अगर आप सच्चे हो तो कभी नहीं हो सकता कि आप एक ढोंगी गुरु के संपर्क में आओ। अगर आप खुद ढोंगी हो तो कभी नहीं हो सकता कि आप सच्चे गुरु के संपर्क में आओ। आपका खुद का अध्यात्म का जैसा स्तर रहेगा, आपको ठीक उसी स्तर का गुरु मिलेगा। तो गुरु पे, ठीक है, उस व्यक्ति पे दोषारोपण करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देख लीजिए, खुद के अहंकार को थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उस पे दोषारोपण कीजिएगा। आपने क्या अध्यात्म में उन्नति की, आपने क्या ऐसा पूजा पाठ किया कि आपको वैसा ढोंगी गुरु मिल गया। ठीक है, खुद पे दोषारोपण कीजिए। प्रकृति ने क्यों एक ढोंगी गुरु को आपके जीवन में लाके रख दिया, उस पे दोषारोपण। बात तो काफी चर्चा में रहता है, ढोंगी गुरु और सच्चा गुरु। लेकिन एक शिष्य सच्चा है या ढोंगी, उस पर कोई बेरली ही ध्यान देता है। ठीक है, तो ये पहला कारण मैंने आपको बता दिया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप चाहे कितने भी सच्चे हो, आप चाहे अध्यात्म में कितने भी अच्छे हो गए हो, लेकिन ये मार्ग शायद आपके लिए नहीं है। शायद तंत्र मार्ग आपके लिए नहीं है, मंत्र मार्ग आपके लिए शायद नहीं है, यानी कि साधना शायद आपके लिए नहीं है। मतलब अगर आप खुद को जबरदस्ती इस मार्ग में लाना चाहोगे तो सुगति से ज़्यादा आपका दुर्गति ही हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए कुछ और रास्ता होगा, आपके लिए कुछ और मार्ग होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपका कुछ और मार्ग होगा। आपको थोड़ा जागृत होना पड़ेगा, आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, आपको खुली आंखों से देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा मार्ग सही रहेगा। ठीक है, खुद को जबरदस्ती साधना मार्ग में लाने की कोशिश ना करें। तीसरा जो हो सकता है कि मे बी आपका अभी समय नहीं आया हो सकता है अगर आप थोड़ा इंतजार करते तो कुछ साल बाद आपको एक सच्चे गुरु मिल जाते। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको कभी एक आपके सच्चे गुरु से आपकी मुलाकात भी हो गई हो, लेकिन आपके अज्ञानता की वजह से आप वो जान नहीं पाए कि वो सच्चे हैं या नहीं। ठीक है, तो समय की गलती की वजह से भी कितने बार हो सकता है कि आप एक गलत गुरु के चक्कर में फंस जाओ। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ही क्यों दिया। ठीक है, वो चाहते तो महल में बैठा के आराम से अर्जुन को सब कुछ पहले ही समझाते थे, वो तो अंतर्यामी थे। उन्होंने वहां पर ही क्यों दिया। देखो क्या होता है ना, ज्ञान देने का भी एक समय रहता है। ठीक है, परफेक्ट अलाइनमेंट होता है कॉन्स्टलेशन का, प्लैनेट्स का। ठीक है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा मुहूर्त से भी जोड़ देते हैं। इनफैक्ट हमारे तो परंपरा में ऐसा चला आया है कि बिना मुहूर्त देखे दीक्षा भी नहीं दी जाती है। ठीक है, पहले जो भी शिष्य दीक्षा लेना चाहता है उसकी कुंडली देखी जाती है, एक अच्छा मुहूर्त निकाला जाता है, उसके बाद दीक्षा दी जाती है। तो शक्तिपात देने का भी एक समय होता है। ठीक है, तो ज्ञान देने का भी एक समय होता है। तो हो सकता है आपका समय अभी देरी से आए, लेकिन आप इतने पागल हो जा रहे हो, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अभी चाहिए, तो उसके चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हो। चौथा कारण जो है वो ये हो सकता है कि आप पहले से ही गुरु दीक्षित हो, किसी पहले पहले ही किसी जन्म में शायद आपने एक सिद्ध गुरु से दीक्षा ले ली हो। ठीक है, तो उसी वजह से आप इस जन्म में साधना मार्ग में रुचि ले रहे हो, साधना मार्ग में आ रहे हो। तो इस बार आप कितना भी कोशिश करो, आप दूसरा गुरु लेने का, दूसरा लीनिएज में जाने का, आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, उस चक्कर में आप एक गलत गुरु के संपर्क में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो आप अपनी गुरु परंपरा को भूल रहे हैं, ये जो आपकी अज्ञानता है, ये कहीं ना कहीं गुरुद्रोह है, जिसके अभिशाप के कारण आप एक गलत गुरु के संपर्क में टेम्परली आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 बिंदु बता दिया, 4 कारण बता दिया कि क्यों आप एक
फॉल्स गुरु, एक फेक गुरु के संपर्क में आ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो उपयोगी लगे, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।